अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे सिंगापुर सीरीज़ का आज ये थर्ड डे है और हम लेकर आए आपको ये खूबसूरत से सफ़र में जो एक बेहतरीन रंगीन और कंप्लीट कॉम्बिनेशन है एडवेंचर और फन का। तो आज हम आए हैं मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व के सिंगापुर ज़ू में, जो वर्ल्ड फेमस है और ये 1973 में स्टैब्लिश हुआ था। ये अपने ओपन कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। तो इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और ज़ू स्टार्ट होगा 10 बजे। तो हम लोग थोड़ा सा बाहरी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और मैं बता दूं कि मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व की एक शटल सर्विस है जो आपको खतीब स्टेशन से मिलती है। और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि बर्ड पैराडाइज और ज़ू, रिवर वंडर एंड नाइट सफारी, ये सारे पार्क्स सब आपस में आसपास ही हैं। तो आपको सेम ही वे फॉलो करना है आने का। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व की एक ऐप है। उस ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं कि ज़ू का मैप क्या है और एनिमल फीडिंग टाइमिंग्स क्या हैं। तो हम अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट की है अपनी जर्नी। अच्छा, तो नॉर्मली हमने बचपन में जितने भी ज़ू देखे हैं वहाँ पे हमने सारे लैंड एनिमल्स देखे हैं और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए एक सेपरेट सेक्शन होता है। बट यहाँ पर इन सिंगापुर ज़ू यू वुड हैव ऑल टुगेदर। तो 10:30 में हमने एंट्री की और एंट्री करते ही सबसे पहले हमें रिवर वंडर दिखाई देता है। तो रिवर वंडर से जब हम अंदर जाते हैं तो हमें सारे एक्वेटिक एनिमल्स, बिग साइज़ फ़िश, किंग साइज़ फ़िश, स्मॉल फ़िश, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इनफैक्ट टर्टल्स, वो सब इसके अंदर हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ने इतनी तरीके की मखलूक पैदा की है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो फ़िश की भी इतनी स्पीशीज़ हैं कि हम जितना डीपली जाएंगे उतना ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने जितनी भी फ़िश आज तक देखी थी, मैंने यहाँ पर वो फ़िश रिपीट होते हुए नहीं देखी। ईच एंड एवरी फिश वॉज टोटली डिफरेंट। आई हैव नेवर सीन देम बिफोर। और रिवर वंडर में एंट्री करते ही हमने एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड देखा जिसमें मेंशन किया हुआ था द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर कॉन्गो। और उस कॉन्गो में पाए जाने वाले फ़िश को भी इन्होंने यहाँ पर रखा था। ये बहुत अच्छी बात थी कि वहाँ के एनिमल्स प्लस उस रिवर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद हमने देखा गंगा रिवर और फवाज को मैंने उनको इंसिस्ट किया कि आप इसे ज़रूर पढ़ें क्योंकि हमारी इंडिया में है। और उसको पढ़ने के बाद फवाज ने देखा कि गंगा रिवर को मेंटेन नहीं किया हुआ। ये सिर्फ फवाज के लिए ही नहीं, हम सब इंडियंस के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग है कि हमारी कंट्री का फेस जो है वो इस तरीके से शो किया गया। लेकिन क्योंकि हमने खुद इन्हें चांस दिया है, इसलिए नदियों को नदियों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। फवाज ने पहली बार देखा कि कहीं किसी वाटर बॉडी को इतना गंदगी से रखा गया हो, क्योंकि अब तक वो जितनी भी कंट्रीज़ में गए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, उन्होंने इतना क्लीन वाटर, इतना वेल मेंटेन्ड देखा कि उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था। और हाँ, यहाँ पर जिस रिवर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है तो उस रिवर में पाए जाने वाले जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं मोस्टली इन्होंने उनको कवर किया है। और जैसे कि इसका नाम ही है रिवर वंडर, तो रिवर्स में अवेलेबल जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उसमें से मैंने अब तक इतनी बड़ी स्टिंगरे कभी नहीं देखी। ये वाकई इतनी बड़ी थी, इट वाज लाइक अ बिग साइज अम्ब्रेला। और फिर एक्वेरियम के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा सा कैंपस बनाया था पैंडा के लिए। और मैं लाइफ में पहली बार पैंडा देखने वाली थी। वाकई में पैंडा इतना खूबसूरत था, इतना क्यूट था, मैं आपको बता नहीं सकती। आज तक बस मैं यही सोचती कि पैंडा का साइज़ एक डॉग के बराबर होगा मैक्स टू मैक्स, बट नो, आई वाज रॉन्ग। पैंडा वाज वेरी बिग इन साइज़। ये इतना बड़ा था, इसका वेट अराउंड 110 केजीज था और ये एक दिन में 20 केजीज बैम्बू खा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है हमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए साल में कई बार, जिससे हमारा नॉलेज इंक्रीज़ हो। पैंडा से मिलने के बाद हम बाहर आए और यहाँ पर इनका शो चल रहा था और इस शो के थ्रू इन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया कि हमें किस तरह से वाटर पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। और ये एनिमल्स हमें करके बता रहे थे। और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी हम पानी के आसपास हों तो हमें उसको ध्यान देना है कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, उसके अंदर जो भी लाइफ है हमें उनको भी बचाना है, उनकी भी जिम्मेदारी हम पर है। तो कभी भी आप वाटर बॉडीज़ से होकर गुजरें तो कचरा ना फेंकें, पॉल्यूशन ना करें। तो बहुत प्यारा सा मैसेज इन्होंने एनिमल्स के थ्रू दिया था। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था देख के। और यहाँ पे देखिए, उन्होंने एक बच्चे को बुलाकर स्नेक के साथ एक एक्टिविटी भी की थी। फवाज का बहुत मन था जाने का, लेकिन उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इस ज़ू में मैंने काफ़ी नए नए एनिमल्स देखे जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, शक्लें भी नहीं देखी थी। हाँ, लेकिन इस बर्ड को मैंने स्विट्ज़रलैंड ज़ू में देखा था, ज्यूरिक में। इसके एक नेक के नीचे पाउच होता है जिसमें वो अपना फूड स्टोर करती है। अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। ये शो देखने के बाद हम यहाँ से निकले और एक बहुत ही खूबसूरत सी एक्टिविटी थी रिवर वंडर के अंदर, जहाँ पे आपको बोट में जाना था और आप बोट में एंजॉय करने वाले थे अपने
उस रिवर के आसपास रहने वाले एनिमल्स के हैबिटेट को। तो जब हम इस रिवर में आए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आसपास पूरा नेचुरल, इट्स ऑल नेचुरल फॉरेस्ट। इन्होंने इसे ह्यूमन बींग्स ने इसे नहीं बनाया, इट्स नॉट मैन मेड। और देखें किस तरह उन्होंने उनके हैबिटेट के अंदर ही ज़ू को क्रिएट किया है। तो रिवर के साइड में जो मंकी, जो डियर और जो स्नेक्स थे, ये एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था मेरे और फवाज के लिए। यमुना को अलाउड नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ये 4 इयर्स एंड अबव के किड्स ही इसको एक्सपीरियंस कर सकते थे। बोट काफ़ी वेवी थी और वो वेव्स उन्होंने खुद क्रिएट की थी। ये एक नेचुरल रिवर है हमारे आसपास जो आपको नज़र आ रही है। इसको अमेज़ॉन रिवर भी कहा जाता है। और वाकई में ऐसा लग रहा था कि हम अमेज़ॉन फॉरेस्ट में जो एनाकोंडा मूवी थी ना, बिल्कुल वैसे ही व्यू आ रहा था। रिवर वंडर फिनिश करने के बाद हम आ गए हैं ज़ू। और ज़ू वाकई इतना खूबसूरत, नीट एंड क्लीन था कि वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम ज़ू में हैं। हम इससे पहले ज्यूरिक के ज़ू में भी जा चुके हैं स्विट्ज़रलैंड में, जो इतना नीट एंड क्लीन है, बट बस सिंगापुर ज़ू के सामने वो कुछ भी नहीं। आई वुड गिव 10 on 10 फॉर सिंगापुर ज़ू। माशाल्लाह से वाकई बहुत ही खूबसूरत ज़ू है। और जिस तरह से इन्होंने इसको मेंटेन किया है, आपको ऐसा लगेगा आप खुद फॉरेस्ट में आए हैं। और एक्चुअली इट्स अ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट जिसको इन्होंने ज़ू में कन्वर्ट किया है। उन्होंने एनिमल हैबिटेट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। और मैं यहाँ पे आपको कोई एनिमल्स नहीं दिखाने के लिए आई हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये एक्सपीरियंस एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ इफ़ पॉसिबल। इंडीड आई वुड से सिंगापुर ज़ू इज़ द बेस्ट ज़ू इन द वर्ल्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर द शो। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और इनकी ऐप में क्लियरली मेंशन होता है कि कितने बजे से कौन सा शो स्टार्ट होता है, और अकॉर्डिंगली विजिटर्स आके वहाँ पर बैठ जाते हैं। और यहाँ देखें, ये शो स्नेक्स के बारे में है। और इस बार आपको पता है कि फवाज को चांस मिला है स्नेक्स को टच करने का। Okay, now Fawaz, come stand here. Tell me, where are you from? Ladies and gentlemen, Fawaz, all the way from India. Can you wave to everybody? Say hello to her because she comes all the way from China. Welcome to Singapore. All right, now Fawaz, need you to do a favor. Feel the snake and tell everybody here, is the snake wet and slimy or smooth and dry? It's smooth and dry. How about you, Leon? Smooth and dry. और इस शो को अटेंड करने के बाद तो हम सब बहुत ही खुश थे, क्योंकि अब हमें लग रहा था वाकई हमारा आना वसूल हो गया। फिर हम आ गए एलिफेंट्स को देखने के लिए। ये एशियन एलिफेंट्स थे और इनको बहुत ही नज़दीक से हमने देखा। ज़ू तो हमने बहुत देखे, लेकिन हमने कभी भी ज़ू में जाके हर एनिमल को इतनी नज़दीक से एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और इतना नॉलेज था इस ज़ू के अंदर कि एनिमल्स की हैबिटेट क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनको किस टाइम पे क्या खाना है। और इन्होंने बाहरी हर एनिमल के सेक्शन के बाहर ही पूरा डिटेल लगाया हुआ कि इस एनिमल को वो कहाँ से लाए हैं, इसका नाम क्या है। My orangutans, I have 6 boys. I also have 2 pileated gibbons. Can you guys see those black figures over there? I got 2 of them. Chicken twigs. Go through a little puzzle box to get those food items out. So that gets our brain juices going for the day. And yes, you can see some of them showing off their long arms. An average adult have arms up to 2.2 meters long. So that's very, very long. And that is 1.5 times longer than their legs. And why is that so? These animals are known as arboreal. तो देखा आपने कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया उन्होंने। ये आप अभी ओरंगुटैन को देख रहे थे, मैंने कभी ये ब्रीड ऑफ मंकी देखा ही नहीं। और फिर ये एक शटल देखिए, ये शटल सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की है। तो आप ऐप में चेक करें कि इस वक्त किस एनिमल का फीडिंग टाइम है और आप वहाँ पर जाकर उनकी लाइव फीडिंग देख सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं पेंगुइन की फीडिंग के वक्त। ईच एंड एवरी पेंगुइन हैज़ इट्स ओन फैमिली, ऑल द एनिमल्स हैव देयर ओन नेम। तो ये लोग बाय नेम उनको बुलाते हैं और ये उनकी बात सुनकर समझकर खाना भी खाते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और साथ साथ उनकी क्लीनिंग भी हो रही थी। तो बहुत मज़ा आया बच्चों को आज। तो उनका इट वाज़ वेरी हैप्पी डे फॉर देम। और देखें कितने सामने से मैं टाइगर को और चीता को देख पा रही हूँ, मेरे सामने है और इस तरफ ज़ेब्रा है। मैं तो यही सोच रही थी कि क्या ये एक दूसरे को देखकर इनको फील नहीं आता कि बिकॉज़ कार्निवोर्स है तो हर्बीवोर सामने होगा तो उसको फील तो आता होगा कि मैं इसको अटैक कर दूं।
तो इट्स लाइक इट इज़ वर्थ वॉट यू पेड फॉर। हमने कितने सामने से कितनी क्लोजली एनिमल्स को देखा। मैंने कभी किसी ज़ू में ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। तो अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि हमने यहाँ पर ये 5 पार्क्स का टोटल 600 दिरहम्स पे किया, विच इज़ अराउंड 13,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। तो इसके अंदर सिर्फ मुझे रेन फॉरेस्ट मैं एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि यमुना बहुत छोटी है, तो वो मुझे थोड़ा सा टफ हो रहा था उसके साथ मैनेज करना। बाकी सारी चीज़ें वर्थ थी। आप छोटे बच्चों के साथ या बड़े बच्चों के साथ ईजिली इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। 13,000 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप अलग अलग टिकट्स लेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव जाएगा। आप पूरे 5 पार्क का एक साथ लेंगे तो आपको अफोर्डेबल 13,000 में, विच इज़ क्वाइट लेस एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल पेमेंट। तो अब देखिए हम स्नेक्स को देख रहे हैं और इतना क्रिस्टल क्लियर था, ऐसा लग रहा था वो सामने आ जाएगा अभी, बट नहीं, इट वाज कम्प्लीटली सेफ। सामने से ग्लास था जो हमको प्रोटेक्ट कर रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बच्चे देख रहे थे, उनका मूवमेंट, उनका हैबिटेट देख रहे थे। अब तक फवाज ने क्लास में, बुक्स में ये चीज़ देखी थी, लेकिन अब वो लाइव देख रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पे रेप्टाइल्स का सेक्शन अलग रखा था, तो सारे रेप्टाइल्स यहाँ पर थे। और फिर आपको पता है हमने क्या देखा, आई डोंट नो इनके नेम्स क्या है, मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। उस वक्त तो सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी। हम जब यहाँ से निकले तो हमने सामने इसको देखा। अगर आप इसका नाम जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये केबिन में नहीं थी, ये आज़ाद घूम रही थी। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये फॉरेस्ट है तो बहुत से एनिमल्स होंगे जो इस तरह से घूम रहे होंगे, क्योंकि ये वॉशरूम था और मैं जब वॉशरूम में यमुना को चेंज कराने के लिए ले गई तो मैंने वहाँ पर छोटी लिजर्ड, लेकिन हर जगह सिक्योरिटी थी, सेफ्टी गार्ड्स थे, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ आ गए थे सी लायन का शो देखने। शो ख़त्म होते ही फिर हम वहाँ से निकले। थोड़े टायर्ड थे, लेकिन शाम के 5 बज रहे थे। अब हमको 2 आवर्स वेट करने के बाद हमें जाना था नाइट सफारी। और मैं आपको बताती चलूँ कि नाइट सफारी भी बिल्कुल उसी कैंपस के अंदर है। अब तक मैं सोच रही थी नाइट सफारी, जब मैंने आने से पहले वीडियोस देखे थे तो मुझे ऐसा लगा था इन्होंने एक आर्टिफिशियल या फिर एक इंडोर केबिन टाइप इंडोर कैंपस बनाया होगा जिसमें आप जाकर नाइट सफारी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट नो, आई वाज रॉन्ग। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि हम एक्चुअली उस नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर जाने वाले हैं नाइट सफारी को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो इस बिल्कुल भी स्किप ना करें। नाइट सफारी का मज़ा बेशक नाइट में ही है, लेकिन वर्थ था आना। और आप ये देखिए, आज हमारा सिंगापुर में लास्ट डे है और ये रेनी सीज़न था। यहाँ ऑन एंड ऑफ रेन होती ही रहती है, लेकिन पूरे ट्रिप में हमें कहीं रेन नहीं मिली। आज लास्ट डे ड्यूरिंग नाइट सफारी इट वाज वेरी हेवी रेनफॉल, लेकिन हर चीज़ इतनी सेफली प्रोटेक्टेड थी। जैसे शटल आई, हमने फवाज को रेनकोट पहना दिया जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, क्योंकि दुबई में तो बारिश होती नहीं, तो वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करते। शटल में जाने के 2 रीज़न थे, एक तो बारिश, दूसरा यमुना। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा जो डायरेक्ट वॉक करके एक्सपीरियंस कर रहे थे इसको। अब ये देखें, ये कोई केव है, इसके अंदर एक एनिमल बैठा हुआ है और मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था, बट जब मैंने वॉइस ओवर किया तो मैं इसका नाम भूल गई। और इससे पहले आपने डियर देखा। और बिल्कुल डार्क नाइट है, बट इन्होंने कोई स्पॉटलाइट लगाई हुई है। देखें मेरे सामने लायन है। शेर को हमने रात में एकदम नज़दीक से देखा। बारिश हो रही थी लेकिन वो बाहर ही बैठा हुआ था, और उसके साथ उसके कब्स भी थे आगे पीछे, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बारिश है तो मैं मोबाइल भी बाहर नहीं निकाल सकती। और कुछ ख़ास डिस्टेंस पे नहीं था, वो काफ़ी नज़दीक था हमारे। ये एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था जो मैं आज कर रही थी, और अगर आप यहाँ आएँ तो इस एक्टिविटी को ज़रूर एक्सपीरियंस करें। यहाँ पर हमने बारहसिंगा देखा, और आई थिंक ये तो जंगली कोई जानवर है, मुझे मालूम नहीं। और हिप्पो है सामने, राइनो भी था, और यहाँ देखिए एलिफेंट है। एलिफेंट तो बिल्कुल हमारे नज़दीक था, बहुत क्लियर था और बहुत सेफ़ है। आप रात में भी शटल में बैठकर इसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिल्कुल भी डेंजर नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं आपको और क्लियरली दिखाऊं ये सब, लेकिन हमें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया गया था कि ना ही हम आवाज़ करें और ना ही हम फ्लैशलाइट ऑन करें। तो मैंने बहुत ही सटल तरीके से वीडियोग्राफी की है, और हमने सारे वो एनिमल्स देखे जो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, जो रात में काफ़ी ज़िंदा दिल हो जाते हैं।
ट्रस्ट में मेरा ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मैं इस रात को कभी नहीं भूल सकती। मैंने जो इतना करीब से एक्सपीरियंस किया नाइट लाइफ को एनिमल्स की, वो बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि नाइट सफारी वुड बी दिस मच अमेजिंग। उसके बाद शटल ने हमें हमारे स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया। ये कुछ 20 मिनट्स की जर्नी थी जिसमें हमने ऑलमोस्ट 14 एनिमल्स देखे, जिसमें टाइगर, लायन, हाइनाज और बहुत सारे तो इतने रेयर थे जिनके तो मैंने नाम भी नहीं सुने। खैर शटल से ड्रॉप होने के बाद अब हमें जाना था एमपी थिएटर की तरफ। एमपी थिएटर जाने से पहले हमको एक अपनी बुकिंग करनी पड़ती है, जिसे दानिश ने यहाँ एंटर होने से पहले ही कर दिया था। बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही थी। फवाज ने अपना रेनकोट नहीं निकाला और हम अपने गिवन स्लॉट में थिएटर के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ हमने 2-3 शोज़ देखे, लेकिन ये एनिमल्स काफ़ी फ्रेंडली थे और अब देख के मुझे ऐसा लगता है कि किस तरह इन्होंने ट्रेन किया होगा हर बार। जैसे कि मैंने जब भी इनको देखा मेरे मन में बस यही एक सवाल आता है कि कितना मुश्किल होता होगा इनको ट्रेन करना। और ये बिल्कुल भी डरते नहीं हैं इंसानों से, ये ऑडियंस के पास भी आके बैठ जा रहे थे। लेकिन खैर मैं ज़्यादा देर शो में एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि यमुना बहुत रो रही थी, शायद उसे नींद आ रही थी, तो हम जल्दी निकल गए वहाँ से। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और यमुना सो गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो शायद यमुना गीली हो जाएगी, भीग जाएगी, तो तबीयत ना ख़राब हो जाए बच्चों की, क्योंकि फवाज ने तो रेनकोट पहना हुआ था और यमुना स्ट्रोलर में थी। बट एक इतनी अच्छी बात थी, सिंगापुर ज़ू के एग्ज़िट से लेकर हमारे होटल के एंट्री गेट तक हमें कहीं भी ओपन एरिया नहीं मिला, हर जगह शेड प्रोवाइडेड था। आपके पास रेन प्रोटेक्शन ना भी हो तो आप गीले नहीं होंगे, इतना अच्छा इंतज़ाम था। ऐसी कंट्रीज़ में आकर लगता है कि टैक्स पे करना वाकई वर्थ है, पर हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। नाउ इट्स टाइम फॉर हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं सब में अल्लाह की रहमत है। सही बुखारी की हदीस है। जो किसी जानवर पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है, यानी हर मखलूक के साथ रहम का सलूक करें। इसलिए कोई भी लिविंग थिंग आपके लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस पर रहम करें, उसका ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरी पूरी फैमिली को याद रखें। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।